नमस्कार, मैं हूं प्रणय प्रेमवत। आज हम बात करने बैठे हैं वज्रपात पर। बिहार में हो रहे वज्रपात पर। बिहार में इन दिनों वज्रपात या ठनका काफ़ी गिर रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि अभी ऐसा क्या हो गया कि वज्रपात की घटनाएं ज़्यादा घट रही हैं, लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। सच यह है कि यह हर साल मानसून शुरू होने के समय होता है। मुझे याद है 2016 में बिहार में सिर्फ 2 दिन के अंदर ही 157 लोगों की मौत हो गई थी, 157 लोगों की मौत हो गई थी। इस साल 2020 में अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच के आंकड़ों पर आप गौर करें तो 245 लोगों की मौत बिहार में वज्रपात से हो चुकी है। वज्रपात पर पिछले 4 साल से लगभग अखबारों के लिए लिखते हुए मैंने महसूस किया कि इसके बचाव के लिए जितनी राशि सरकार अब तक खर्च कर चुकी है उतने में काफ़ी मौतों को रोका जा सकता था। पहले लोगों को मालूम नहीं था कि वज्रपात से पूर्व सूचना जैसी कोई तकनीक भी है। बिहार में हर साल वज्रपात से मरने वालों का आंकड़ा औसतन 257 है, 257। 4 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी भयावहता को समझा और फिर बिहार में सेंसर लगाने के लिए उन्होंने पहल शुरू की। इसके बाद मैंने कई खबरें अखबार के लिए लिखी। चलिए कुछ बातें वज्रपात के बारे में पहले हम समझते हैं। हम आपको बताते हैं कि वज्रपात इन दिनों अधिक क्यों गिर रहे हैं, सरकार के पास लोगों को इससे बचाने के क्या क्या उपाय हैं और वज्रपात से पूर्व सूचना के इंतजाम के बावजूद मौतें कम क्यों नहीं हो रही। खासतौर से इन 3 बिंदुओं पर हम अपनी जानकारी आपसे शेयर करेंगे और आप सच समझ जाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में वज्रपात प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो वज्रपात जैसी आपदा पर भी काम करती हैं। यानी इसे कैसे कम किया जा सकता है, आपदा से पहले क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और आपदा के बाद राहत का जिम्मा भी इनके पास है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बिहार के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक सेंटर भी है पटना में, अनीसाबाद में। यहाँ डॉपलर रडार लगा हुआ है। चलिए पहले इसे समझते हैं कि इन दिनों वज्रपात ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं। वज्रपात हर साल मानसून के शुरुआती समय में ज़्यादा गिरते हैं। शुरुआती बादलों में ज़्यादा चार्ज होता है और ऐसे समय में धरती जब ज़्यादा गर्म होती है और ऊपर जो पानी आता है उसमें टकराव होता है, बादलों में घर्षण ज़्यादा होता है, इससे वज्रपात की घटनाएं ज़्यादा घटती हैं। यहाँ समझिए कि बादल के ऊपर पॉजिटिव और निचला सिरा उसका नेगेटिव चार्ज लिए हुए होता है। धरती या ज़मीन उस वक्त पॉजिटिव चार्ज में होती है, इससे वज्रपात की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। वज्रपात पर अखबार के लिए खबर लिखने के क्रम में मौसम वैज्ञानिकों से भी मेरी बात होती रही। बिहार सरकार कर्नल संजय कुमार श्रीवास्तव हैं, उनको विशेषज्ञ के तौर पर बुलाती रही है। वे सुरक्षित भारत अभियान के कन्वेनर हैं। वज्रपात से जुड़ा हुआ ये अभियान है। उनका कई बार इंटरव्यू लेने का मौका मुझे मिला और उस दरमियान कई बातें उन्होंने बताई। आज का वीडियो बनाते समय भी मैंने कई टेक्निकल मामलों में उनकी राय ली है। अब हम आपको यह बताते हैं कि सरकार के पास वज्रपात के प्रकोप को कम करने के लिए क्या क्या संसाधन हैं। यह तो मैंने पहले ही बताया आपको कि बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान केंद्र का सेंटर है। लगातार 3 वर्षों तक खबर लिखने के बाद बिहार सरकार ने अमेरिकी कंपनी अर्थ नेटवर्क से बिहार में सेंसर लगाया है। जानकारी के अनुसार यह सेंसर बिहार के 6 जगहों पर लगाया गया है। लेकिन इससे पहले भारत सरकार ने भी पूरे देश में वज्रपात की पूर्व सूचना के लिए सेंसर लगा दिया। भारतीय मौसम विज्ञान ने जहाँ सेंटर लगाया है वो सेंटर हैं गोरखपुर, ISM धनबाद, मधुबनी और इसके अलावा भी कई सेंटर हैं। ये जिन 3 सेंटर की मैं बात आपको कर रहा हूँ, जो गोरखपुर में है और ISM धनबाद में है और मधुबनी में है, ये बिहार को कवर करने वाले सेंटर हैं। ये 3 सेंटर, इनसे बिहार कवर हो जाता है। यह 200 किलोमीटर के रेंज को कवर करता है सेंटर। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र में लगा डॉपलर रडार जो है वो अभी कई तरह की सूचनाएं देता है। यह काफ़ी महंगा रडार है। यह ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं यानी वर्टिकल और लेटरल दोनों तरफ से कवर करता है। यह लगभग कम से कम 24 घंटे पहले ये सूचना देता है डॉपलर रडार। सेंसर की पूर्व सूचना के लिए भारत सरकार का एक ऐप है, उसका नाम है दामिनी, और बिहार सरकार ने एक अपना अलग ऐप बनवाया है जिसका नाम है इंद्रव्रज।
दामिनी ऐप में सैटेलाइट, रडार और सेंसर तीनों का वज्रपात से जुड़ा डाटा रहता है, पूर्व सूचनाएँ रहती हैं। छोटी जगहों पर वज्रपात गिरने की पूर्व सूचना भी दामिनी ऐप देता है। इंद्रव्रज ऐप में बिहार सरकार अपने सेंसर का वज्रपात से जुड़ा डाटा डालती है। इन दोनों ऐप से वज्रपात की पूर्व सूचना आप पा सकते हैं। इनमें से आप जो चाहें उसे डाउनलोड कर लें और फिर वज्रपात से होने वाली घटनाओं को फिर कम कर सकते हैं आप। भारत सरकार वज्रपात की पूर्व सूचना का पत्र भी राज्य सरकार को यानी बिहार सरकार को भेजती रहती है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है। कई बार 5 दिन पहले भी सैटेलाइट से जुड़ी जानकारी बिहार सरकार को दी जाती है और वह सूचना भी भारतीय मौसम विज्ञान बिहार सरकार को देती है। यह लगभग 400 करोड़ की सैटेलाइट है। आप समझ सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। सेंसर से लगभग 1 घंटे पहले वज्रपात गिरने की सूचना मिलती है। आप पूछेंगे कि सैटेलाइट 4-5 दिन पहले कैसे सूचना दे देता है। हाँ, ऐसा इसलिए है कि बादलों से होते हुए आने वाली लाइटनिंग की जानकारी 2 से 5 दिन पहले मालूम कर ली जाती है और जो बवंडर होते हैं उसकी लाइटनिंग की जानकारी मतलब उससे जुड़े वज्रपात की जानकारी 1 से 2 घंटे पहले सेंसर से मिल जाती है। बवंडर वाली लाइटनिंग दोपहर के बाद ही सामान्यतः आती है। यह सामान्य तौर पर देखा गया है। इतना सब समझने के बाद आप पूछेंगे कि जनता का इतना पैसा खर्च हो रहा है फिर भी लोगों की मौत को क्यों नहीं रोका जा सकता। आपका सवाल वाजिब है। हाँ, यहाँ जान लीजिए कि वज्रपात से मौत पर मृतक के परिजनों को सरकार 4 लाख रुपये अनुदान भी देती है। बिहार में हर साल औसतन 257 लोगों की मौत वज्रपात से होती है। तो इस 257 को आप 4 से गुना कर दीजिए। दिक्कत यह है कि इतने के बावजूद किसानों की, गरीबों की, जो बिहार किसानों का प्रदेश माना जाता है, खेतिहरों का प्रदेश माना जाता है, उन किसानों की, उन गरीबों की जान बचाई नहीं जा सक रही। सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता है, अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाते हैं, मोबाइल के जरिए लोगों को अलर्ट भी किया जाता है। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ यह सब इसलिए सफल नहीं हो रहा है कि किसानों तक पूर्व सूचना की जानकारी ठीक से नहीं पहुँच रही। पूर्व सूचना देने के लिए गाँव में काफ़ी निचले स्तर तक यानी मुखिया लेवल तक जानकारी पहुँचानी पड़ेगी। आशा कार्यकर्ताओं तक जानकारी पहुंचनी चाहिए और यह तय किया जाना चाहिए कि जिस गांव में वज्रपात गिरने की आशंका है वहां लाउड स्पीकर से प्रचार कर लोगों को अलर्ट किया जाए। ढोल पीट कर भी लोगों को जागरूक या अलर्ट किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसान खेत में है और उसको जानकारी मिलती भी है कि वहाँ वज्रपात गिरने वाला है तो ऐसी स्थिति में वह क्या करे। ऐसे में वह क्या करे, यह बताना होगा। यह बताना होगा कि उकरू बैठकर अपनी जान किसान बचा सकता है। हम अब आपको बताते हैं वज्रपात से बचाव के लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए। बारिश के समय कभी पेड़ के नीचे खड़े न रहें। बिजली के खंभों और मोबाइल टावर से दूरी बनाकर रखें। वज्रपात की आशंका हो तो खुली ज़मीन पर न लेटें। वाहनों से निकलकर तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। उसी छतरी का प्रयोग करें जिसमें धातु की बजाय लकड़ी का हैंडल लगा हो। आप खुले आसमान में हैं तो अपने हाथों को कान पर रख लें वज्रपात के समय, क्योंकि वज्रपात की आवाज़ से या बिजली की आवाज़ से आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि आप खेत खलिहान में हों और अचानक बिजली कड़कने लगे, वहाँ जान बचाने का ठिकाना जब आपको नहीं सूझ रहा हो तो अपनी दोनों एड़ियों को जोड़कर ज़मीन पर उकड़ू बैठ जाएं। बिजली कड़कने के समय मोबाइल से बात न करें। लोहे की ग्रिल या बालकोनी में खड़े न रहें, घर के अंदर रहें। इतनी सारी जानकारी के बाद हम उम्मीद करते हैं कि वज्रपात को लेकर आपके मन में उठने वाले सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल आपके मन में और भी हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। सरकार से एक अपील यह करना चाहता हूँ कि हर घर के ऊपर सरकार तड़ित लगाना सुनिश्चित करे। इसके लिए सरकार को कानून भी बनाना पड़े तो सरकार बनाए। आप सभी वज्रपात से बचकर रहें। दामिनी या इंद्रव्रज ऐप डाउनलोड करें, खुद जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक करें। जब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल ज़रूर दबाएं। यह वीडियो आपको ठीक लगे, बेहतर लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय बिहार।